हेलो एवरीवन, आज हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या कहता है? राइट द फॉलोइंग एज एन इंटरवल। अब हमें इंटरवल की फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स बता देते हैं आपको, जैसे कि क्लोज्ड इंटरवल क्या होते हैं, हमारे ओपन इंटरवल क्या होते हैं। क्लोज्ड इंटरवल हम लेट कर लेते हैं कि ए और बी कोई भी एलिमेंट्स या नंबर्स जो भी हैं वो क्या किससे बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से। ये हमारा किसका साइन था, बिलोंग का। ये हमारी कोई रियल लाइन है, इस पे कोई भी नंबर्स हो सकते हैं हमारे, ठीक है। ये मान लिया हमारा, लेट कर लिया ए है, ये क्या हमारा बी। अब क्या क्या क्लोज्ड इंटरवल कब होगा, जब हम ए को भी काउंट करें और बी को भी काउंट करें। कैसे? ये हमारा क्लोज्ड इंटरवल का सिंबल होता है ए एंड बी। इसका मतलब क्या होता है कि एक्स कोई भी नंबर है हमारा रियल नंबर जो इन ए और बी के बीच में लाई कर रहा है, जब वो क्या हो, ए से तो बड़ा हो और बी से क्या हो, छोटा। अगर हमारा क्लोज्ड इंटरवल है, ये इक्वल का साइन क्या कर रहा है हमारा, कि जो एक्स है वो ए के इक्वल भी हो सकता है और एक्स है वो हमारा किसके इक्वल हो सकता है, बी के। और ये एक्स है हमारा लेस ग्रेटर देन ए है और लेस देन बी है। हम इसको ए और बी ना लेके हम कोई भी नंबर लेते हैं, 1 to 5 मान लो। 1 5 बिलोंग्स टू आर। ये 1 ये 5 2 3 4, ठीक है। ये हम इसको कैसे लिखेंगे, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 5 इन क्लोज इंटरवल। अगर वो बात करें किसकी, ओपन इंटरवल की, तब हम इसे कैसे लिखेंगे, 1 लेस देन एक्स लेस देन 5। मीन्स कि 1 और 5 के अलावा जो भी वैल्यू हो वो सभी क्या होंगे हमारे ओपन इंटरवल में। यानी 1 और 5 को छोड़ के अगर हमारे पास 1.1 भी है तो वो भी हमारा क्या होगा, ओपन इंटरवल में काउंट होगा, ठीक। अब सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल भी एक टर्म आती है हमारे पास। सेमी ओपन इंटरवल भी कह सकते हैं इसे, या फिर सेमी क्लोज्ड भी। कैसे? ये हमारे पास एक रियल लाइन है, उस पर कोई भी नंबर्स हैं। हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एलिमेंट्स हैं ए भी जो आर से बिलोंग कर रहे हैं, और वो क्या कह रहा है, ए क्लोज इंटरवल में है लेकिन बी क्या है, हमारा ओपन है। ये हमारे क्या होते हैं, इनको सेमी ओपन या सेमी क्लोज बोल सकते हैं। भाई एक तरफ से क्लोज्ड है और एक तरफ से क्या है हमारा ओपन। यानी ए है वो क्या होगा, एक्स के इक्वल होगा, बट एक्स क्या होगा, लेस देन बी, ठीक है। अब हमारे क्वेश्चंस करते हैं, फिर और अच्छे से समझ में आएगा इससे। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन 7 का फर्स्ट पार्ट। ये क्या कह रहा है, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स क्या है, ग्रेटर देन है -5 से और लेस देन क्या है 5। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं ये हमारा ओपन इंटरवल है या क्लोज्ड। तो ये क्या दिख रहा है, ये हमारा कौन सा, यहाँ पे सिंपल ग्रेटर देन और लेस देन के साइन है, तो ये हमारा क्या है, ओपन इंटरवल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारे ओपन इंटरवल में है -5, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में चेक करते हैं, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कौन सा इंटरवल है ये हमारा, क्लोज्ड। और एक्स लेस देन क्या है, 3, तो ये हमारा कौन सा इंटरवल है, ओपन, ठीक। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे इंटरवल क्या है। इसमें क्या कह रहा है कि एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स क्या है, ग्रेटर देन 4, सिर्फ क्या है, ग्रेटर देन, यानी कि हमारा कौन सा इंटरवल है, ओपन। यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि कौन सा इंटरवल है, क्लोज्ड। 4,11, ठीक है। ये हमारे कौन से थे, सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन भी इन्हें इंटरवल कह सकते हैं, सेमी ओपन या फिर इन्हें सेमी क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। ये हमारा क्या है, ओपन इंटरवल। और जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा फोर्थ पार्ट, क्या कह रहा है हमारा, ये देखो यहाँ पे एक्स क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 और लेस देन इक्वल टू 12, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये क्लोज इंटरवल 3,12। सिंबल का ध्यान रखना, ये हमारे क्लोज इंटरवल के लिए होते हैं और ये जो हमारा होता है ये होता है हमारा ओपन इंटरवल के लिए। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब क्या थे, सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा था और हमें इंटरवल की फॉर्म में लिखना था। अब क्या किया उसने, नेक्स्ट क्वेश्चन में इंटरवल्स की फॉर्म में दे दिया, हमें किसकी फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर की फॉर्म की। हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है, -5,0। देखो ये कौन सा इंटरवल है हमारा, ओपन इंटरवल। तो कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स बिलोंग्स टू
रियल नंबर, ओपन इंटरवल है तो क्या होगा, ग्रेटर देन 5 और लेस देन 0। यही हमारा क्या होगा, सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, 2,2 ये हमारा क्या है, ओपन इंटरवल में, और ये क्या है हमारा क्लोज्ड इंटरवल। तो इसको कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, 2 ओपन इंटरवल यानी कि x क्या होगा, ग्रेटर देन 2 और लेस देन इक्वल टू 8, क्योंकि हमारा क्या है क्लोज्ड इंटरवल में। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, 3 क्या है क्लोज्ड इंटरवल, 3 लेस देन x और लेस देन 6, क्योंकि 6 हमारा किस साइड में है, ओपन इंटरवल में, यानी 6 उस इंटरवल में काउंट नहीं हो रहा है। फोर्थ पार्ट हमारा क्या कह रहा है, ये दोनों क्या है क्लोज्ड इंटरवल में, तो लिख दो भाई x बिलोंग्स टू रियल नंबर, 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12। ये हमारे क्वेश्चन हो गए 8। ओके, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। लेट ए सेट है, बी सेट है, सी सेट है। क्या कह रहा है कि फाइंड ऑल सेट्स एक्स सेटिस्फाइंग ईच पेयर ऑफ फॉलोइंग कंडीशन। फर्स्ट क्या है, एक्स सबसेट ऑफ बी एंड एक्स इज नॉट सबसेट ऑफ सी। सबसेट की डेफिनेशन क्या थी पहले हमारे पास कि एक्स में जितने भी एलिमेंट होंगे वो क्या हो, बी में भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, और नॉट सबसेट होने के लिए एक्स में कोई भी एक एलिमेंट ऐसा ढूंढ देंगे हम जो सी में ना हो। तो हम लेट करते हैं, हमारे पास बी सेट क्या दे रखा है, सबसे पहले 1 2 3, और सी सेट क्या दे रखा है 2 4। ठीक है, अब एक्स के वो सभी सेट बनाने, क्योंकि इसने क्या बोला ऑल सेट्स, कोई एक नहीं बना के छोड़ना, सभी जितने बन सकते हैं, जितनी भी पॉसिबिलिटी हो। एक्स इज सबसेट ऑफ बी, ये दिखाना सबसे पहले हम ये शो करते हैं। तो एक्स में क्या क्या हो सकते हैं, अगर एक्स में 1 है, सिर्फ 1 एलिमेंट ले लो आप, क्या ये सबसेट है बी का, यस। अगर हम लिखें एक्स में सिर्फ 2 एलिमेंट ले लो, एक सिंगल एलिमेंट लेके चलते पहले हम, ये भी सबसेट है बी का। x इज इक्वल टू 3, ये क्या है, ये भी सबसेट है सी का। और क्या क्या हो सकते हैं एक्स की पॉसिबिलिटीज़, 1 2 ये भी है, 2 3 ये भी इसका सबसेट बन सकता है, 1 3 भी बन सकता है, और क्या बन सकता है एक्स का 1 2 3। अब हम ये सब क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। अब हमें ये चेक करना है ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। एक्स में 1 एलिमेंट है तो ये भी सबसेट है, 2 है ये भी सबसेट है, 3 है, 1 2 है 2 3। अब सेकेंड कंडीशन क्या कह रही है कि एंड एक्स इज नॉट सबसेट ऑफ सी, सी का सबसेट नहीं होना चाहिए। देखो सबसे पहली बात, एक्स में 1 है, क्या ये सबसेट बन रहा है सी का, सी में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं 1, तो ये पॉसिबल ठीक हो गया हमारे पास, ये प्रूव कर दिया। अब देखो एक्स इक्वल टू 2, लेकिन सी में 2 है तो ये सबसेट बन रहा है, यानी कि ये हमारे पास एक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, हमें ये वाला सेट नहीं लेना है। अब देखो 3 ये भी है, ये एक्स सबसेट सी का नहीं बन रहा है, 1 2 भी नहीं बन रहा क्योंकि 1 सी में नहीं है, इसमें 3 सी में नहीं है, 1 नहीं है, 3 नहीं है, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ होगी, यानी कि एक्स में हमारे ये वाला सेट हम हटा देंगे तो ये क्या हो गया, हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें सारे। नेक्स्ट पार्ट देखो क्या कह रहा है, नेक्स्ट पार्ट देखो क्या कह रहा है, एक्स सबसेट ऑफ बी, एक्स इज नॉट इक्वल टू बी, और एक्स क्या होना है, नॉट सबसेट ऑफ सी। अब हम कहीं दूर क्यों जाते हैं, हम ऊपर वाले को उठा लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये सारी कंडीशन तो इसने यहाँ पे प्रूव कर ही दी, ये वाली भी प्रूव कर दी। अब देखो उसने क्या बोल दिया एक एक्स्ट्रा में, एक्स इज नॉट इक्वल टू बी, एक्स बी के इक्वल ना हो, बस इसको हटा दो आप इस वाले को, बाकी हमारे पास फिर क्या बच गए, वही बच गए, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। एक्स सबसेट है बी का, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, और सबसेट सी का नहीं है, तो हमारे पास एक्स के आगे 1 3 2 3 1 3 और 1 2। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखो अब क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट, एक्स क्या हो सबसेट हो ए का, एक्स क्या हो सबसेट हो बी का, एंड एक्स क्या हो सबसेट हो सी का, जो ए का भी सबसेट है, बी का भी और सी का भी, यानी कि हमें एक्स में वो एलिमेंट्स लेकर आने हैं जो ए में भी होंगे, बी में भी होंगे और सी में भी हो। अब देखो इनमें अगर हम देखें ए में क्या कौन कौन सा एलिमेंट है, पहले हम वो लिख लेते हैं, 1 2 3 4,
बी में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, और सी में कौन से हैं, 2 और 4। यानी एक्स को इन तीनों का सबसेट होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इन तीनों चीज़ में देखो सेट में क्या एलिमेंट कॉमन है, 2 है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। यानी एक तो एक्स क्या होगा 2, तभी वो इन तीनों का सबसेट बनेगा। और हमें पता है कि जो 5 होता है वो तो सभी का सबसेट होता ही होता है। तो इसमें हमारे पास क्या हो गया, एक्स के सेट्स 5 और 2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है कि लेट ए बी सी बी 3 सेट्स कोई दे दिए। ए क्या है, गिवन क्या क्या है वो लिख लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, ए क्या है, सबसेट ऑफ बी, ये में गिवन है, एंड बी बिलोंग्स टू सी। अब हमें प्रूव क्या करना है कि ए बिलोंग्स टू सी। अगर ये ट्रू है तो ठीक है, अगर नहीं है, ए बिलोंग्स टू सी, अगर ये ट्रू है तो ठीक है, अगर नहीं है तो गिवन एग्जाम्पल। अब हमें पता है कि ए सबसेट ऑफ बी, पहले मैं एग्जाम्पल से बताते हैं हम आपको, ये हमारा क्या है, स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ए हमने कोई भी सेट ले लिया जिसमें क्या एलिमेंट है 1, बी हमने क्या कर लिया 1 2, और सी को हमने क्या ले लिया 1 2 1 3। ठीक है, अब हम देखो ए सबसेट है बी का, ये प्रूव हो गया। बी बिलोंग्स टू सी, ठीक है, प्रूव हो गया, क्योंकि ये एक अगर पूरा सेट है तो इसमें एक एलिमेंट काउंट हो रहा है, और बिलोंग का साइन कब आता है, जब एलिमेंट की बात कर रहे होते हैं। हो गया, लेकिन क्या ए बिलोंग कर रहा है सी से, नहीं, ए में क्या है, एक एलिमेंट है, क्या ये बिलोंग कर रहा है, 1 बिलोंग कर रहा है सी से, नहीं कर रहा, तो ये हमारे पास क्या आ गई, फॉल्स। क्योंकि हमें स्टेटमेंट देखो यहाँ पे पूरा एक एलिमेंट बन गया, ए सबसेट हो गया बी का, लेकिन बी यहाँ पे क्या बन गया, कंप्लीट एलिमेंट। अगर एलिमेंट ही बन गया तो इसमें अलग से अगर कोई एलिमेंट होगा कैसे पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सो ये हमारी स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स, यानी ए डज नॉट बिलोंग्स टू सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कह रहा है, प्रूव दैट इफ ए सबसेट है किसका, 5 का, देन ए इज इक्वल टू 5। ये तो डायरेक्ट ही हो जाएगा बाय डेफिनेशन, गिवन क्या है हमें, ए सबसेट है किसका, 5 का, ये सिंबल हो गया। अब हमें ये एक सबसेट है 5 का, और हमें पता है कि वी नो दैट एवरी सेट हैज़ एन एम्प्टी सबसेट। बस हो गया हमारे पास कि हर सेट का जो एम्प्टी सेट हो क्या होगा, सबसेट होगा, कि हर सबसेट के पास एक एम्प्टी सबसेट तो एग्जिस्ट करेगा ही। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो क्या हो गया, ए इज इक्वल टू 5, हेंस प्रूव। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, फॉर एनी टू सेट ए एंड बी प्रूव दैट पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी। क्या इंप्लाई करे, ए इज इक्वल टू बी, और ये देखो सिर्फ ये इंप्लाई कर रहा है, ये रिवर्स वाला नहीं करा, तो यानी कि अगर ये ट्रू है तो ये होगा वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। अब हम करें, सोल्व करते हैं इसे, देखो कैसे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहे हैं, गिवन क्या हमें पहले देखो, पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी। अब हमें प्रूव क्या करना है, ए इज इक्वल टू बी, यानी कि सेट। अब पावर सेट की डेफिनेशन अगर ध्यान हो तो क्या कह रही थी, इसमें ये ए क्या है, सेट है, इस ए के जितने भी सब सेट होंगे उन सब का जो सेट बनेगा वो क्या होगा हमारे पास, पावर सेट। हम इसे एक बार पहले एक एग्जांपल बताते हैं हम आपको, फिर आपको सोल्व करवाते हैं। ये रफ वर्क में कर सकते हैं आप, ये सिर्फ समझाने के लिए। ए सेट हमने मान लिया जिसमें कितने एलिमेंट है, 1 और 2। पावर सेट ऑफ ए क्या होता है कि ए के जितने भी सब सेट आएंगे 5 होगा, 1 2 और 1 2, इन सभी का जो सेट बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास पावर सेट। अब इस पावर सेट के लिए ये सब क्या के लिए, एलिमेंट्स की तरह। अब इन एलिमेंट्स को हम कुछ नाम ले लेते हैं, यू वी डब्ल्यू टी, ठीक है।
अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। कैसे करेंगे इसको ध्यान से देखना, इससे हेल्प मिलेगी। हम लेट कर लेते हैं, लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ किसका, हम सबसे पहले ए सेट को लेके चल रहे हैं, ए, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट ए सबसेट, क्या बोल रहे हैं हम उसको, वी। अब एक्स कुछ भी हो सकता है, यू वी यू, या फिर हम इसको कैपिटल एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। सबसेट क्या बन रहा है, एक सिंगल एलिमेंट का भी तो सबसेट बन रहा था हमारे पास है एक्स, जिसमें अब देखो इसमें एग्जांपल को देखो हम कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे देखो सिंगल एलिमेंट का भी एक सबसेट सेट बन रहा है, सिंगल एलिमेंट का भी एक सेट बन रहा है, तो वैसे एक सेट बनेगा यहाँ पे सबसेट, जो किसका होगा, सबसेट विच बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, यानी कि एक्स किससे बिलोंग कर रहा था, ए से, कैपिटल एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, पावर सेट ऑफ ए से, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या गिवन है कि पावर सेट ऑफ ए किसके इक्वल है, पावर सेट ऑफ बी के, यानी एक्स किससे में बिलोंग करेगा, अब पावर सेट ऑफ बी। अब ये कोई सबसेट है तो इसमें कुछ एलिमेंट्स भी होंगे जो बी में होंगे, यानी एक्स किस में बिलोंग कर गया, बी में, यानी ए में लेके चले थे हमने, बी में प्रूव कर दिया, ये क्या होगा, सबसेट ऑफ बी। सिमिलरली हम क्या प्रूव करेंगे, लेट वाई बी एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट हो सकता है ये, एलिमेंट ऑफ बी, देयर एग्जिस्ट ए सबसेट, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, कैपिटल वाई, विच बिलोंग्स टू किसमें, पावर सेट ऑफ बी। कैसे लिखेंगे, y बिलोंग्स टू बी, कैपिटल Y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ बी। फिर वही बात आ जाती है कि पावर सेट ऑफ ए किसके इक्वल है, पावर सेट ऑफ बी के, इसको यूज़ कर लेंगे। तो y किस में बिलोंग कर गया, पावर सेट ऑफ ए में, ए y में जितने भी एलिमेंट हो किस में बिलोंग करेंगे, ए में, सेट में बिलोंग करेंगे। तो ये हमने क्या प्रूव कर दिया, बी इज सबसेट ऑफ ए। इसको नाम दे दो 2 इक्वेशन, इसको 1 दे दो, कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू बी, जो हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। एक्सरसाइज होती है हमारी